गुड मॉर्निंग क्लास 3। चलिए हिंदी की बुक और हिंदी की कॉपी निकाल लीजिए। बुक में पाठ 12 खोल लीजिए। पाठ 12 शरारती बंदर की मैंने कहानी आपको पढ़ाया था, इसके बारे में बताया भी था। मैंने आपको ये भी कहा था कि आप इसे अपने घर पे पढ़िएगा। बहुत अच्छी सी कहानी थी शरारती बंदर की, और एक अच्छी सी चिड़िया की कहानी थी जो मैंने आपको पढ़ाया था। वो कहा था आप इसे घर पे पढ़िएगा। अब इसके शब्द अर्थ पे आइए। मैंने कहा था शब्द अर्थ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसे लर्न करेंगे। आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब आइए इसके अभ्यास प्रश्न पे। अभ्यास प्रश्न पहला मौखिक प्रश्न। अभ्यास प्रश्न मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न आपको अपने से करना, मैं एक बार पढ़ के बता दे रही हूँ। जंगल के किनारे किसका पेड़ था? तो जंगल किनारे किसका पेड़ था? बबूल का पेड़ था। चिड़िया का घोंसला किस पेड़ पर था? बताइए, आप लोगों ने कहानी पढ़ा होगा। चिड़िया का घोंसला किस पेड़ पर था? जामुन या बबूल? तो बबूल के पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। दूसरे पेड़ पर कौन आकर बैठ गया? कौन आकर बैठ गया? बंदर दूसरे पेड़ पे आकर बैठ गया। बंदर भीगने से क्यों नहीं बच पाया? क्योंकि बारिश तेज हो रही थी और उसे छुपने का कोई भी जगह नहीं था, जिससे बंदर भीगने से नहीं बच पाया। तो ये हमारे मौखिक प्रश्न थे जो मैंने आपको करवा दिया है ओरल में। आप इसे अपने से लर्न करेंगे। अब आइए लिखित प्रश्न पे। लिखित प्रश्न लिखने के लिए पहले कॉपी निकालिए, उसे खोल लीजिए। कॉपी निकाल लिए। कॉपी के ऊपर लिखेंगे प्रश्न उत्तर, हेडिंग डालेंगे। प्रश्न नंबर 1, बंदर क्या सोच रहा था? बंदर क्या सोच रहा था? बंदर सोच रहा था कि जल्द से जल्द वर्षा रुक जाए। क्या सोच रहा था? कि बारिश जो हो रही है जल्द से जल्द रुक जाए। प्रश्न नंबर 2, बंदर की हालत देखकर चिड़िया ने क्या कहा? उत्तर, बंदर की हालत देखकर चिड़िया ने कहा कि मनुष्य जैसा शरीर पाकर भी तुमने अपने लिए एक घर नहीं बनाया। प्रश्न नंबर 3, चिड़िया ने बंदर को क्या समझाया? चिड़िया ने बंदर को समझाया कि हम तो छोटे जीव हैं, फिर भी घोंसला बनाकर रहते हैं। तुम तो मनुष्य के पूर्वज हो, तुम्हें भी कुछ न कुछ बनाकर रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, बंदर ने चिड़िया के घोंसले को किस प्रकार बर्बाद किया? किस प्रकार बर्बाद किया? बंदर ने चिड़िया के घोंसले वाली टहनी तोड़कर ऊपर खींच लिया और घोंसला हाथ में आते ही बंदर ने नोच नोच कर तोड़ दिया। प्रश्न 5, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? उत्तर, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सलाह उसे देना चाहिए जिसे अच्छा लगे, उसे नहीं जो सुनना ना चाहे। तो ये हमारा प्रश्न उत्तर था जो मैंने आपको करवा दिया है। आप इसे अपने कॉपी में बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिएगा और इसको लर्न कीजिएगा। ओके, अब आइए बुक पे। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत के निशान लगाइए। बंदर बारिश में भीग रहा था। सही, चिड़िया अपने घोंसले में थी। सही, चिड़िया दुष्ट स्वभाव की थी। गलत, बंदर जंगल में घूम रहा था। गलत। नेक्स्ट पेज पे आइए। भाषा की बात। विलोम शब्द लिखिए। आपको क्या लिखना है? विलोम शब्द। तो चलिए हम लोग विलोम शब्द पढ़ते हैं। तेज, धीरे। तेज का विलोम क्या होगा? धीरे। आकाश का पाताल, गीला का सूखा, कांटे का फूल, ठंडा का क्या होगा विलोम? गर्म, उल्टा का सीधा। तो ये हमारे विलोम शब्द थे जो मैंने आपको पढ़ाया है, लिखवा दिया बुक में। आप इस तरह से इसे विलोम शब्द अपने बुक में लिखिएगा। अब आइए पर्यायवाची शब्द पे। बादल, मेघ, हवा, पवन, घर, गृह, पेड़, वृक्ष, आकाश, आसमान, नदी, सरिता। तो ये हमारे विलोम पर्यायवाची शब्द है जो मैंने आपको बुक में करवा दिया। अब आइए पाठ में आए इस प्रकार के शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जल्दी से जल्दी। जल्दी, हमें अपना काम जल्दी से जल्दी करना चाहिए। कम से कम, कम से कम बोलना चाहिए। कुछ न कुछ, हमें कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। जोर जोर से, बंदर जोर जोर से टहनियाँ हिलाने लगा। देखते ही देखते का वाक्य बने, देखते ही देखते ठंडी का मौसम आ गया।
अब इसके नीचे आइए, मुहावरे का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। आप देखा न ताब बिना सोचे समझे, रवि आप देखा न ताब पेड़ पर चढ़ गया। मुंह न लगाना, बात न करना, बुरे लोगों के मुंह नहीं लगाना चाहिए। तो ये हमारा अभ्यास प्रश्न था भाषा की बात, जो मैंने आपको करा दिया। आप अपने बुक में इस तरह से अच्छी अच्छी राइटिंग में से कीजिएगा। अब आइए कला कौशल पे। ये आपको अपने से करना। चित्र, जंगल का चित्र बनाइए जिसमें विभिन्न प्रकार के जानवर और पक्षी हों। तो आपको अपने से करना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।